रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में अपना राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2023 के जो बारे में डिस्कस करेंगे, यानी 2023 की क्या रणनीति होनी चाहिए, आप किस प्रकार तैयारी करें। यानी मैंने खुद ने राजस्थान पुलिस 2019 का जो एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम को दिया था। उस एग्ज़ाम में मेरे यानी उस टाइम यानी 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन में से मैंने 138 क्वेश्चन मेरे राइट हुए थे, ठीक है। और इस हिसाब से यानी आप क्या रणनीति अपनाएं जिससे आप यानी पहली बार में सिलेक्ट हो जा सकते हैं। यानी कुछ स्टूडेंट होते हैं 5 साल तक तैयारी करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, उनका क्या कमी रह जाती है, किस प्रकार, तो मैं पूरी रणनीति आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप किस प्रकार तैयारी करें। यानी अगला जो आपका मिशन है वर्दी पाने का, वो है राजस्थान पुलिस 2023, ठीक है। 2023 देखो इसमें क्या किस प्रकार एग्ज़ाम होगा उसको देखते हैं और आप जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन तक इस सेशन को ज़रूर पहुंचाएं। तो सबसे पहले यानी सटीक रणनीति देखते हैं किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, ठीक है। यानी आप तैयारी कर रहे हैं 2023 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2023 के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है। 2022 से अब तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको तैयारी करनी है सीईटी की, ठीक है। अब सीईटी जो एग्ज़ाम है, इस सीईटी को क्वालिफाइंग नेशनल एग्ज़ाम होगा, इसको आप क्वालिफाई करोगे तब जाके आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आपका होगा जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हर बार होता है, उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम होने की संभावना है, ठीक है। मेरा मानना है यानी पैटर्न आपका वो सेम रहेगा जो पहले का था, यानी वो सेम पैटर्न रहेगा। मेंस एग्ज़ाम का ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। इसका बेनिफिट ये है कि इससे आपके यानी जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट 15 गुना पास करेंगे, जिससे यानी ये एक एग्ज़ाम होगा और फेयर तरीके से मेंस का जो यानी रियल एग्ज़ाम जो होता है कांस्टेबल का वो, ठीक है। और अब आप सब जानते हैं कि ये जो सीईटी है ये क्वालिफाई है, तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सीईटी को हिसाब से तैयारी करें और सीईटी और इन मेंस का सिलेबस लगभग समान रहेगा। यानी नया इसमें क्या होगा तो आपके महिला बाल अपराध वाला जो पोर्शन है वो इसमें होने की संभावना नहीं है, ठीक है। उसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, यानी महिला बाल अपराध का जो पोर्शन है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक दिन आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं और एक दिन आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो इसका मतलब ऑल ओवर अपन 3 दिन का रेशियो निकालते हैं तो आपके यानी लगभग 4 घंटे की तैयारी नहीं होती है और वो भी 1-2 दिन नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ते वो भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो तैयारी करते हैं वो स्टूडेंट यानी टाइम अपना है वो पूरा यानी 5 ईयर का प्लान लेकर चलें तो भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो अपने को तैयारी करनी है, जो भी स्टूडेंट तैयारी अभी कर रहे हैं या अभी शुरू कर रहे हैं, पिछले एग्जाम में कुछ मार्क्स से रह गए हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके ये हैं कि आपको मेन जो सब्जेक्ट है यानी मेन सब्जेक्ट में देखो एक तो आपका रीजनिंग, ठीक है, यानी रीजनिंग जो है रीजनिंग पे आप पकड़ बनाओ, ठीक है, और आपका कंप्यूटर यानी रीजनिंग कंप्यूटर 2 सब्जेक्ट और इसके साथ में राजस्थान का जीके, ठीक है, राजस्थान का जीके और आप विज्ञान यानी ये और आपके जो हैं यानी इंडिया जीके, ठीक है, इंडिया जीके में ये अब ये कोर सब्जेक्ट है। मेन जो फोकस करो इन सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनाओ और इन सब्जेक्ट पे जब आपकी कमांड होगी 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। यानी देखो रीजनिंग के साइड सीईटी होगा तो कुछ पैटर्न रीजनिंग के हिसाब से सीईटी में भी होगा, कंप्यूटर भी होगा सीईटी में, राजस्थान जीके भी होगा, साइंस भी होगी, इंडिया जीके होगा और आपके कोई ऐड हो जाए अलग बात है, बाकी नहीं ये तो रहेगा, ठीक है। और इनको आप जब तक नोटिफिकेशन आया तब तक नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा सीईटी का, ठीक है। अब देखो और ये यही पैटर्न है, कुछ स्टूडेंट हैं थ्योरी के हिसाब से 10 किताबों का ढेर लगाते हैं, ठीक है, अलग अलग जो हैं 80 दिखती है लिखी हुई उसके हिसाब से एक बुक ले आते हैं और फिर उन बुक को ला करके इकट्ठे कर देते हैं। मैं एक रियल आपके साथ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। लूसेंट की किताब आप सब ने सुनी है और जब आप तैयारी करना शुरू किए थे तब से आप लूसेंट की बुक को देख रहे हैं, ठीक है। और ये लूसेंट की बुक ईमानदारी से आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखेंगे कमेंट करना, लूसेंट की बुक आपसे ने किसी ने भी 2 बार अगर पढ़ी है इस पूरी बुक को, कितनी बार मैं कह रहा हूँ
2 बार पूरी किताब, ठीक है। और लगभग ये 500 पेज की किताब है और आप तैयारी करते हैं 5 साल, तो 5 साल में इस बुक को नहीं पढ़ते हैं, न इसका रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये एक किताब आपके इंडिया जीके को 100% कवर करती है, एक लूसेंट वाली किताब। और इसको अगर आप 3 बार पढ़ लेते हैं इस किताब को, ठीक है, 3 बार, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं 3 बार अगर आप इस बुक को पढ़ोगे और फिर इसमें से काफ़ी चीज़ें पढ़ने का मतलब याद भी करना, उनमें फैक्ट वगैरह 3 बार पढ़ लोगे, आप खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप इस एग्जाम को छोड़ो बाकी कोई भी एग्जाम देंगे तो जनरल चीज़ें हैं वो सभी इस बुक में भी हैं। आप बुक किताब कहते हैं, यानी कहने वाला लगता कुछ नहीं है, एक किताब इसने सजेस्ट कर दी, एक इसने सजेस्ट की और एक किताब आप बुक स्टोर पे गए वहाँ आपने देखी, इस प्रकार एक्टिंग करते रहते हैं। लेकिन एक बुक, जैसे मान लो ये इंडिया जीके की एक किताब है, इस एक किताब को आप 1 साल तक पढ़ो और एक किताब 1 साल में आप 3 बार आराम से रिवाइज कर लोगे, लेकिन इसको आप नहीं पढ़ पाते, यही बात है। जैसे राजस्थान जीके का उदाहरण लेता हूँ, आप देखो, यानी 9-10 की पतली पतली किताबें आती है, ये चलती है आरबीसी में, ठीक है, यानी जो किताबें हैं, ये किताबें आप इन किताबों को नहीं पढ़ पाते हैं और एक बार लक्ष्य उठाते हैं, एक बार इस कोचिंग का स्टडी मटेरियल, एक बार इस कोचिंग का, और ये स्टडी मटेरियल पढ़ते रहते हैं, रियल बुक है वो आप नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। और अगर इस आप राजस्थान जी के इस स्कूल वाली जो किताबें इनको ही आप पढ़ लो, यानी कितनी बार, 3 बार, मैं उदाहरण देता हूँ, 3 बार पढ़ लोगे तो आप चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं, इतनी आपको चीज़ें कंटेस्ट हो जाएगी। और साइंस में बात करें तो साइंस में देखो, आपके साइंस स्कूल की 9th क्लास की और 10th क्लास की ये किताबें, 9th क्लास की और आपके 10th क्लास की जो किताबें हैं ये साइंस की, ये साइंस की किताबों को आप देखो और इन्हीं किताबों को पढ़ो, बाकी कोई मटेरियल लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये किताबें सफिशिएंट हैं। यानी देखें, ठीक है, यानी 9-10 वाली जो किताबें हैं ये आपके साइंस के लिए बेहतर किताबें हैं, यानी 2 बुक, ठीक है। और रीजनिंग में एक बार आप कोई भी इंस्टीट्यूट से चाहे पढ़ रहे हैं, एक बार जितना छोटा सा रीजनिंग का सिलेबस है, एक बार सिलेबस देख लो और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, ठीक है। फिर बात आती है कंप्यूटर की, कोई भी किताब ले लो, किसी को दक्ष की किताब जो है वो अच्छी लगती है, मैंने तो भाई और कोई किताब नहीं पढ़ी। एक तो अपने परीक्षा मंथन की बुक आती है, परीक्षा मंथन की वो, और आपके RSCIT की जो है, यानी RSCIT वाली किताब है वो, उससे आप मैंने MS ऑफिस उससे, ठीक है। तो ये इतनी बुक्स हैं, ये बुक सफिशिएंट किताबें हैं, कोई किंतु परंतु करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इन बुक को पढ़ो, उसके बाद मैंने हर एग्जाम के हिसाब से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप बुक पढ़ करके फिर आप MCQ की किताब लो, वो कौन सी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज जैसे दिशाओं की किताब मेरे हिसाब से बेहतर है, ठीक है, इन बुक को लो और जो पिछले सालों के क्वेश्चन आए उनको देखो, पिछले पेपर लगभग 60% पोर्शन पिछले पे बेस्ट होता है और आप उनके अकॉर्डिंग तैयारी करो, 100% आप सिलेक्शन के, यानी इस जो कंपटीशन की दौड़ है वो दौड़ सीमित हैं, बाकी ऐसी भीड़ है कंपटीशन में बहुत कोर, यानी लगभग 10% हैं स्टूडेंट जो फॉर्म भरते हैं उनके कंपटीशन में होते हैं, ठीक है, इस हिसाब से। तो इस रणनीति के अनुसार इन बुक को आप फॉलो करोगे ज़रूर आप सेलेक्ट होंगे। अब देखो, अब फर्स्ट बार जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट में कह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट बता दिया मैंने आपको, यानी राजस्थान का जीके जो है, राजस्थान जीके जिसमें कला, संस्कृति, भूगोल ये सभी, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ आपको 9th क्लास 10th क्लास में जो RBC किताबें चलती वो, या आप अकॉर्डिंग मेरे अनुसार देखें, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इस प्रकार से, लेकिन जो संकल्प क्लासेज की किताब आती है संकल्प की, ठीक है, अभी एक बुक लॉन्च हुई है, हैंड रिटन हस्तलिखित नोट्स हैं उसमें 9th से लगाकर जो RBC किताबें हैं उन पर, तो वो संकल्प वाले हस्तलिखित नोट बेहतर हैं, उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में यानी इंडिया जीके में आप क्या देखें, इंडिया जीके में मैंने आपको कहा आप लूसेंट को फॉलो करें, किसको, लूसेंट की बुक है वो, ठीक है। और फिर बात करते हैं विज्ञान की, ठीक है, विज्ञान में क्या देखें, विज्ञान के अंदर देखो मैंने कहा कौन सी, 9th क्लास की, ठीक है, 9th और 10th क्लास वाली बुक पढ़ लोगे मोर देन सफिशिएंट है, 80 किताबें हैं, ठीक है वो, ठीक है, ये सीमित स्टडी मटेरियल है, इतने को आप फॉलो करना ज़रूर, आप खुद को पता चल जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर में देखो भाई, कंप्यूटर में एक तो आपके दक्ष की आती है मेरे हिसाब से, वो भी मैंने देखी 80 किताब है, और आपके
परीक्षा मंथन की बुक आती है, ठीक है, परीक्षा मंथन की कंप्यूटर बुक आती है, 80 किताब है। प्लस आप यानी MS ऑफिस जो आपका है, MS ऑफिस जो है, ये MS ऑफिस किससे देखना आपको, ये RSCIT जो किताब है, यानी ये जो अब चलती है BO वाली कोटा वाली, वो उस किताब से MS ऑफिस देख लो, ठीक है, प्रैक्टिकल समझ लो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और रीजनिंग में आप कोई भी किताब अरिहंत की अच्छी आती है, बाकी जो कोई बुक आप फॉलो करो और एक बार टॉपिक पढ़ लो, कोई टीचर से पढ़ो तो बेहतर है, वो पढ़ करके फिर उसकी प्रैक्टिस करो, रीजनिंग में बेहतर प्रैक्टिस, ठीक है। ये अब देखो राजस्थान जी के कोई भी एग्जाम होगा, नहीं कांस्टेबल पिछले अकॉर्डिंग देखेंगे, राजस्थान जी के, इंडिया जी के विज्ञान कंप्यूटर रीजनिंग अभी तक महिला बाल अपराध पढ़ने की मेरे अकॉर्डिंग जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये अब कितनी किताबें हुई, एक बुक प्लस अब इसमें एक बार किताबें पढ़ो, उसके बाद में दिशा वाली बुक MCQ वाली प्रीवियस ईयर ला करके PYQ, ठीक है, ये बुक ला करके आप पिछले सालों के क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करो, एक बुक ये, ठीक है। और जैसे ये किताबें लाते हो तो अलग बात है, 2-3 किताबें, एक कोई किताब, ठीक है, वो और दिशा, ठीक है, ये मान के चलते हैं। और लूसेंट की एक बुक आप अपने जो स्टडी लाइब्रेरी है अपनी, उसमें ज़रूर इनको रखें, ये 2 किताबें 9th-10th की, और इनमें से कोई बुक एक तो ये ले लेना और एक बुक ये ले लेना, ठीक है। और प्रैक्टिस कोई भी किस टेस्ट से कर सकते हो। मात्र आपकी 500 किताबें बनती हैं, यानी कितनी, 500 किताबें हैं आपकी, और ये 500 किताबों को आप कितनी बार, 3 बार अगर पढ़ लोगे, आप खुद को विश्वास हो जाएगा, कहीं पर भागने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये किताबें और इसके अकॉर्डिंग एक बार पढ़ लोगे, आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना जो है यानी टाइम टेबल प्रॉपर बनाना है, ठीक है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप सेलेक्ट होंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। एक दिन 2 घंटे, एक दिन 10 घंटे, एक दिन 1 घंटे, एक दिन 0, कुल मिलाकर ये फॉलो करोगे सिस्टम। अगर आप अपने खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते हो तो आप इसी तैयारी छोड़ करके अपने काम में लग जाना, ठीक है। जब तक आप टाइम टेबल बनाकर उसको फॉलो नहीं कर सकते हो, तो खुद से ये क्वेश्चन करना है कि मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, ठीक है। जब आप अपने अंदर ये क्वेश्चन करोगे मैं इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सेलेक्ट होऊंगा, ठीक है। ये और फिर इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करो और सिर्फ ये जो प्रीवियस ईयर इनके साथ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखो। और CET होगा तो CET में यही है और कुछ नया नहीं होगा। क्यों डर रहे हो CET वगैरह, तो आपके लिए एक एग्ज़ाम, वही एग्ज़ाम, यही एग्ज़ाम है आपके नॉलेज को परखने के लिए, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे, आप खुद को पता चल जाएगा। और मेरा प्लान ये है कि मैं आपको इस जो राजस्थान GK और जितने भी ये इनमें जो आपके सिलेबस में हैं, तो ये जो हैं यानी RSMS में बोर्ड जो CET करवाएगा, इस बोर्ड की साइड पर पिछले सालों के पेपर हैं, ठीक है। कितने पेपर हैं, 100+ पेपर हैं। मैं एक एक पेपर को लेकर, काफ़ी स्टूडेंट जुड़ जाएं तो मैं एक एक पेपर को लेकर के आपके साथ यानी उनकी रियल आंसर की के साथ आपके प्रैक्टिस करवा दूंगा। और वो क्वेश्चन लगभग आपके 60% रिपीट होते हैं, ठीक है। ये मैंने बुक के साथ पूरी सटीक रणनीति आपको बता दी। आप इस प्रकार तैयारी कर रहे हो तो आप यानी सही डायरेक्शन जा रहे हो। नहीं तो किताबें मार्केट में खूब हैं, ला करके अपनी लाइब्रेरी करो पहले तो फुल, और बड़ी बड़ी पोस्टियाँ लक्ष्य वाली जैसी किताबें बड़ी बड़ी ला करके रखो। और कोई कहे कि हाँ कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी के लिए तो M लक्ष्मीकांत की बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। कहते हैं M लक्ष्मीकांत की किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। तो गए मार्केट सीधे M लक्ष्मीकांत उठाई, शुरू के 2 पेज को देखा, साफ साफ अच्छे पेज थे, ठीक है, उनको देखा, उनके बाद में उसको बंद कर दिया। और लूसेंट में कितने पेज हैं इनके, तो यानी 1/3 लक्ष्मीकांत के पेज नहीं थे और उनको आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो इस किताबों की तरफ क्यों भाग रहे हो। यानी मेरा कहने का मकसद ये है, ये आपके लिए कांस्टेबल के लिए सीमित और अच्छा मटेरियल है, इसको फॉलो करो, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप टेस्ट सीरीज में नंबर बढ़ेंगे और अपने आप आपको लगेगा भाई मैं अब सेलेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से ये स्ट्रेटेजी प्लान था। और बाकी कहने के लिए, भ्रमित करने के लिए, यानी कोई भी कुछ भी टीचर चाहे कह दें, यानी भ्रमित करना होना है तो आप घूमते रहें, कोचिंगों की फ़ीस भरते रहें और आपको कोचिंग वाले जो भी बताएंगे उन चीज़ों को आप करते रहना। और 6 माह तो कोचिंग में भटकोगे, कितने माह, 6 माह। उसके बाद में फिर क्या करोगे, फिर उस कोचिंग वाले आपके लिए प्रैक्टिस बैच शुरू करेंगे, आपके लिए फिर टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे और इस प्रकार नए नए प्लान आएंगे, आप उनको फॉलो करते रहोगे और
जब तक आपके अंदर ये एनर्जी है तब तक तो अलग बात है। बाकी ये मेरा मानना इन किताबों से सब कुछ सफिशिएंट है, कोई कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बात थी, रियल जो स्थिति है मैंने आपके साथ क्लियर कर दी। और जितने भी स्टूडेंट इस चीज़ को देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ज़रूर सपोर्ट करना। और जो भी आपके इस सफ़र के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें मैं आपके चैनल के माध्यम से डिस्कस करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी फ्रेंड तैयारी करें उनसे ज़रूर पहुँचाएँ। और आपको ठीक लगा, मैंने सही आपको सलाह दी है तो लाइक करें। थैंक यू डियर।